गुड मॉर्निंग बच्चों। सुबह 5 बजे वीडियो बन रही है आप लोगों के लिए। देख रहे हो कितनी मेहनत हो रही है। तो बेटा मेहनत को वसूलवा देना, पढ़ाई कर लेना, वीडियो अपलोड हो जाएगा। बस हमें आपकी सिर्फ मेहनत चाहिए और कुछ नहीं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का लेक्चर। आज मैं आपको बताऊँगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम चैप्टर नंबर 1 और शॉर्ट में AP भी कहते हैं। हिंदी में इसकी बात करूं तो हम समांतर श्रेणी कहते हैं वैसे। ठीक है बच्चे, इंट्रोडक्शन यानी परिचय हम दे रहे हैं अभी आपको। परिचय में हम आपको अब बताने वाले हैं AP क्या होती है। सबसे पहले AP है क्या बच्चों? जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नंबर हमारे चलते जा रहे हैं। ये ऐसी संख्याएं हैं जो हमारी सीधी रेखा में चल रही हैं। द नंबर शुड बी आ फॉलो टू बी एन कंटिन्यूस टर्म। तो बच्चों हमें कैसे पता कि ये एक AP है या नहीं है? देखो पहला नंबर अगर आपको सबसे पहले पता करना है कि एक AP है कि नहीं, तो सीधी सीधी बात है, आप D देखो। D मतलब इंग्लिश वालों की बात करूँ तो कॉमन डिफरेंस, और हिंदी वाले की बात करूँ तो समान अंतर यानी अंतर। अगर मैं आपसे बात करूं, आपके घर में एक सीधा सीधा एक एग्जांपल हम देते हैं कि बेटा मुझे ये बताओ आपके घर में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, और आप दोनों की एज में कितना अंतर है। आपका मान लो बड़ा भाई 20 साल का और आप 18 साल के हो, तो आप क्या बोलोगे? सीधा सीधा जवाब कि सर मैं, मेरे और मेरे बड़े भाई के बीच में हम दोनों में 2 साल की छोट बढ़ाई, यानी छोटे और बड़े हैं, हम दोनों में टोटल अंतर है 2। आपको कैसे पता चला? यानी आपने बड़े में से किसी छोटे को घटाया। क्लियर हुआ बेटा? तो यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। A1 और 2 इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 2। तो मतलब 2 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 1। 3 में से 2 1, 4 में से 3 1, 5 में से 4 1। तो बेटा अगर मैं देख रहा हूँ सब में मेरा अंतर बराबर ही आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये एक AP है। तो आप ऐसे भी एक AP पहचान सकते हैं। तो बेटा अब हम आगे बताते हैं आपको। जैसे हमने अभी लिखा था 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहला नंबर हमारा हमेशा पहली संख्या हमारी A यानी फर्स्ट टर्म, यानी पहला पद कहलाती है। क्लियर हुआ बच्चे? अगर मैं बात करूं दूसरा नंबर, तो क्या सर ये दूसरा पद कहलाएगी? अरे हाँ यार, सेकंड टर्म। इसको कैसे लिखते हैं? A2। पद जो भी होता है बेटा उसे यहाँ पे शो करते हैं, इसे पद कहते हैं। अब मान लो कि अच्छा पहले आगे और करा देते हैं। जैसे ये तीसरा नंबर है तो A3 इसे कहेंगे। अब इसी तरह से फोर्थ टर्म। तो बच्चों आपको हमने क्या बताया? डिफरेंस कैसे बड़े में से छोटे को घटाना। AP को हमने बताया पहले नंबर A, दूसरा A2, तीसरा A3, देन A4। ऐसे ही हमारे नंबर आगे चलते जाते हैं, हम इसे नहीं रोकते। तो बेटा होपफुली आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी, मुझे ऐसा लगता है। लगता क्या है बेटा? आई गई होगी, कोई बात नहीं है। अब हम आपको बताएंगे, अभी हम कह रहे थे A के साथ यहाँ पे जो भी नंबर होगा, ठीक है ना, जैसे मान लो दूसरा पद है तो यहाँ पे हमारे पद आते हैं। इंग्लिश में बोले तो ट्रम आती हैं। क्या आती हैं? ट्रम आती हैं। तो भैया मुझे ये बताओ, अगर कोई ट्रम ही बोल दे निकालने को, क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं? हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। कैसे देखोगे? जैसे मैं बताता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 5, अबे AP पता नहीं कितनी जा रही है भाई, अनंत है, मतलब दैट कैन नॉट बी एंड, इसका एंड नहीं है। पर मुझे आप इसका 17वां पद बताओ। मतलब हमें क्या निकालना? A17। अरे हमने फिर से लिख दिया 17 यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया पद यानी ट्रम। बेटा आप लोग इंजीनियरिंग में बेशक आ गए हो, मेरे लिए आज भी तुम वही हो, सारे के सारे मेंटल, मोटी बुद्धि, नास पीटे, सारे वही हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मेरा आज भी फॉर्मेट वही है, तुम्हें बच्चों की तरीके से पढ़ाना
और बेसिक तरीके से पढ़ाना और आगे तक लेके जाना। तो कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप ना करे, पूरी वीडियो देखो। बेटा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, वीडियो स्किप कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन चल रहा है, नथिंग, पूरा देखो। सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, सारे। मेरी बात समझ आ रही है ना? अब हम कह रहे हैं, अभी आपने बताया ना सर, जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5, इसकी हमें 17वां पद चाहिए सर हमें। तो बेटा देखो, ए क्या है आपका इसमें, अभी हमने बताया ना, ए क्या है बेटा, ए आपका 1 है, डी आपका 2 में से 1 जाएगा यानी 1। अरे डी का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये तो बताया ही नहीं आपने। अब मौका मिला है ना, यानी बड़े में से छोटा घटाया। बड़ा कौन सा आपका दूसरा पद, छोटा कौन सा आपका पहला पद। A2 में से A1, क्या सर A4 में से A3 भी घटा सकते हैं? हाँ घटा लो, मैंने क्या करा था यहाँ पे, सारे घटा घटा के दिखाए थे ना आपको। पर बड़े में से 5 में से 4 घटाया था, फिर 4 में से 3 घटाया था, 3 में से 2 घटाया था और 2 में से 1। मतलब हमने देखा, पहले हमने 5 में से 4 घटाया, 4 में से 3, 3 में से 2, 2 में से 1, ऐसे हमने घटाया। ये हमारे डी ही तो थे। क्लियर हुआ ना मेरी बात? ठीक है सर। और ए एन क्या दे रखा है बच्चों हमें, एन। एन हमारा पदों को बताता है कितने पद हैं हमारे क्वेश्चन में, यानी टर्म। अब हमें कौन सा निकालनी है, ए एन क्या है हमारा, 17वां पद निकालना है। पर हमें 17वां पद निकालना है, तो ये सिर्फ एन है, ए एन नहीं है, क्योंकि हमें पद बोला है ना सिर्फ। ए एन तब लगेगा बच्चों जब लास्ट में, जैसे मान लो हम छोटा सा गैप कर रहे हैं, 1,3,4, अभी ये भी 100 तक जा रही है। अब मैं इनसे पूछूँ इसके बीच में कितने पद आ रहे हैं, तो n निकालना है। पर ये क्या होगा फिर, ये होगा आपका ए एन। लास्ट वाली संख्या हमेशा कहलाती है आपकी ए एन। तो बेटा ये वाली बातें मुझे लगता नहीं है आप लोगों को समझ नहीं आई होगी, आ गई होगी ना? ठीक है, समझदार हो। एक 2 3 4 5, 17वां पद बताना, 17th टर्म हमें फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, ए क्या आया था हमारा 1, डी हमारा 2 में से बन जाएगा 1, एन क्या हमारा 17वां। अब हमें एन निकालने का एक एपी के थ्रू एक फॉर्मूला दिया गया है, इसका हम नाम लेते हैं ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब ए एन आपको नहीं पता ना, तो छोड़ो, जब तक नहीं पता तो ऐसे ही चलाते रहो। ए क्या है बाबू आपका 1, एन क्या है आपका 17 माइनस 1, डी क्या है बाबू आपका 1। 1 प्लस 17 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 17 माइनस 1, 16 मल्टीप्लाई 1। 1 प्लस का ऐसे रहेगा, 16 बन जा 16। तो मतलब हमारी जो 17th टर्म है वो है हमारी 17। अब यहाँ हमने A17 क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये वाला पद निकालना था। समझ गए आप मेरी बात? ये हमने इसीलिए लिखा क्योंकि हमें ये वाला पद निकालना था। मैं दोबारा बता देता हूँ, हो सकता है देखने में विजिबिलिटी में दिक्कत आ जाए। ए एन का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए क्या आपका 1, एन माइनस 1 क्या है 17 माइनस 1 यानी 16, डी क्या आपका 1, 16 बन जा 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा बाबू आपका 17। तो A17 आ गया आपका 17। तो 17वां पद आपका ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स पे। ठीक है बेटा, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब आपको समझाएंगे और फिर आपका शुरू करेंगे। मैं आपके सामने ही रख के पढ़ूंगा क्वेश्चन, आप लोग भी देखना। ये बुक बेटा पिछले साल की है, 2021 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आपको फाइंड करना है, जिसमें के आपको एक एपी में दिया हुआ है। हम बेटा वो एपी आपके सामने मेंशन करने वाले हैं, आप अच्छे से फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 1, के माइनस 1, के प्लस 3 एंड 3k माइनस 1, ये सारे क्या हैं एपी में हैं। बच्चे देखो, इस तरह का सवाल आ जाए
और आपसे पूछ ले के का मान बताओ, हमें के फाइंड करना है इसमें। क्या फाइंड करना है इसमें? हमें के फाइंड करना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। के प्लस 3 है ना, डी निकालेंगे, A2 माइनस A1 बराबर में इस टर्म के साथ माइनस में कोई सी भी टर्म रख सकते हो, देन इट इज़ यह आपकी वो मर्ज़ी है, मेरी कोई वो दिक्कत नहीं है। 3k माइनस का 1 माइनस के माइनस 1। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अगर हम सीधी बात करें, बकवास ना करें आपके साथ, तो बेटा k प्लस 3 माइनस का k और माइनस का 1 ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 प्लस के माइनस का 4 चला गया, सीधा आया 4। अब यहाँ पे क्या है, 3k माइनस का 1 माइनस का k माइनस 1 ब्रैकेट खुलेगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस के 1 से प्लस का बन गया, 3 में से 1k जाएगा तो बचेगा 2k। ओ सॉरी, यहाँ पे 3 था बेटा, ये कन्फ्यूज़न हो गई, यहाँ पे 3 था आपका, और ये 3 और 1 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस की संख्या थी, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो ये बड़े वाले का साइन लगेगा, तो ये 4 हो जाएगा। 8 बराबर 2k, के बराबर आ जाएगा 8 बटे में 1/4, तो के आ गया आपका 4। ठीक है, डी के फॉर्मेट से क्या, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A1 या A2 जो मर्जी लगाना चाहो उससे निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? अब आपको क्या निकालना है, शो द सीक्वेंस। an निकालना है आपको, ठीक है ना, an का सीक्वेंस आपको निकालना है, और आपको फॉर्मेट दिया हुआ है 2n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 1 बराबर an, आपको ये दिया हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, इसके अंदर आपको n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये रखनी है। ठीक है, चलो भैया रख देते हैं, कोशिश करते हैं। n की जगह 1 2 3 4। क्लियर है? हमने सीधा निकालेंगे, हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 7 17 16 2 जा 32, 32 माइनस 1 31, 1 7 17 31। तो दैट इज़ द AP फॉर्म इन विच द क्वेश्चन वी हैव रिक्वायर्ड। क्वेश्चन के अंदर सीधी भाषा में बात करें तो ये चीज़ मांगी गई है, समझ गए आप? अब सबसे बड़ी बात है, एक सीक्वेंस नाम के लिए भी आपको एक डी निकाल के भी चेक करना पड़ेगा। 7 में से 1 जाएगा 6 और 17 में से 7 जाएगा बाबू 11, तो मतलब डी आपका यहाँ पे तो चलो ठीक है, आपका A1 आ रहा है, बट यहाँ पे बराबर आ रहा है डी नहीं, तो डी इक्वल नहीं है, तो दिस इज़ नॉट इक्वल सीक्वेंस ऑफ AN। ए पे तो निकाल दी, ठीक है, बट आपको सीक्वेंस चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन पार्ट सेकेंड, 6n माइनस 1। अब A1 2 3 हमने वही फॉर्मेट किया, हमने कोई गड़बड़ नहीं करी। तो क्या सर इसका भी हम चेक करेंगे डी? हाँ, 6 आ रहा है, तो इट मीन्स ये AP है। ज़बरदस्ती नहीं करनी, पर हाँ कोशिश पूरी करके दिखानी है। अगला पार्ट, सीधी बात करें हम, अब आपको फाइंड AP फाइंड करनी है,
और ये वन दे रखा 1k बराबर 2k+1। तो हम इसी को चॉइस में डाल देंगे an 2n+1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे AP में 1 2 3। तीन पाँच सात दैट इज़ रिक्वायर्ड AP इन विच द क्वेश्चन हैज़ बीन रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चे, बस काफ़ी है। अच्छा सर AP की और कोई तरीके में भी आ सकती लिख सकते हैं? हाँ, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3+5+7। एग्जामिनर ऐसे भी लिख के दे सकता है। तो ये भी एक तरह का AP है, सेम ही है बेटा, कंफ्यूज मत होना। मेरी बात समझे आप लोग? ओके, समझदार हो। अगला क्वेश्चन है 2 डिजिट वाली संख्या हाउ मैनी 2 डिजिट आर divisible by 7। देखो 7 से 2 नंबर वाली संख्या कौन सी होती है? 10 से शुरू होती हैं भाई, 10 से शुरू होती हैं और सीधा 99 पे जाके रुकती हैं। अब 7 से पहली तो दो संख्या की शुरू होती है 14 21 28 और ये जाती सीधा आपके 98 पर। तो ए क्या है आपका 14, डी क्या है आपका 21 - 14 यानी A2 - A1 देन 7, AN क्या है आपका 98। AN का फॉर्मूला लगाएंगे, अभी हमने क्या सीखा था A प्लस AN की जगह हम लिखेंगे 98, A की जगह हम लिखेंगे 14, D हमें नहीं पता क्योंकि हमें पद ही बताने कितनी टर्म्स हैं कितने नंबर्स हैं। D आपका 7 है, प्लस का 14 इधर जाके किसका बन जाएगा बेटा? माइनस का बन जाएगा। n-1 बराबर मल्टीप्लाई 7 और 84/7 बराबर में n-1 दैट इज आंसर इज 12। आंसर इज 12। सॉरी बेटा, वो थोड़ा मैंने वो देखा नहीं, कैमरा आपका उधर हो गया था, थोड़ा सा पता नहीं चला था, बट अब हम कर देंगे सही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्वेल्व आ गया, माइनस का 1। देखो बराबर की साइड अगर कोई माइनस की संख्या है तो इधर आके प्लस की हो जाएगी, अपोजिट प्लस की संख्या है तो इधर आके माइनस की। पर यही मल्टीप्लाई के भी केसेस होते हैं बच्चे। मल्टीप्लाई की कोई चीज़ इधर आती है डिवाइड की, डिवाइड किया तो इधर आती है वो मल्टीप्लाई की हो जाती है। मेरी बात समझ गए? हाँ हाँ समझ गए होंगे, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो हमारी बात नहीं समझेंगे आप लोग, और समझदार बच्चे हैं, आप समझेंगे। छठा क्वेश्चन, फाइंड द sum of first 10 terms of the series। और सीरीज़ क्या है? 4 7 10 13। ठीक है, देखो मैं आपको अब क्लियर करा देता हूँ, सवाल सिखा देता हूँ। आपको योग बताना है 10 पदों का जो इस श्रेणी के अंदर चल रहे हैं। द सीरीज़ का आपको सम बताना है जो इसमें चल रहे हैं। ए क्या है बाबू आपका 4, डी क्या है 7 में से 4 जाएगा 3, और एन कितनी टर्म बतानी है? 10। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे बाबू। एस एन का फॉर्मूला होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। एन कितना आपका 10/2, ए कितना आपका 4 प्लस 10 माइनस 1, डी कितना आपका 3।
9 3 जा 27, 5 बराबर में, देन योर आंसर इज बिकम बी 175 इज़ योर करेक्ट आंसर। समझ आ गए बच्चों? ठीक है, समझदार। अब थोड़े से लेंथी क्वेश्चन को हम करते हैं अपन लोग। आपको ये सवाल समझ में आया? होपफुली आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 एंड माय फेवरेट क्वेश्चन। आपको 4 पद दे रखे हैं 14, 9 पद दे रखे हैं एपी के 34, 13वां पद आपको निकालना है। 13वां पद आपको निकालना है, यानी 13 टर्म यू नीड टू फाइंड दैट। बेटा हम आपको एक बात बताते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट, उससे पहले हम आपको सिखाना चाहते हैं। A4 है, मतलब an का फॉर्मूला लगाएंगे तो यही an का फॉर्मूला होता है, a प्लस 4 माइनस 1d, तो a प्लस 3d लिख सकता हूँ ना मैं A4 को। तो इसी तरह से A5 को भी a प्लस 4d, इसी तरीके से A4 को a प्लस 3d बराबर में 14, a प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं 8d बराबर में 34। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, साइन हम बदल देते हैं, प्लस की चीज़ माइनस की चीज़ कट जाती हैं, प्लस माइनस, अब ये प्लस क्या नहीं रहा है, माइनस का रहा है। क्यों? क्योंकि आपके साइन बदल जाते हैं। 8 में से 3 जाएंगे बेटा, 5 बचेंगे। 34 में से 0 और 2, ये माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होता है आपका। एंड नाउ द आंसर बिकम बी 20/5, 5 1 5, 5 4 से 20, तो डी बिकम बी, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है आपका वो हमारा 4 आया है। कॉमन डिफरेंस जो आया है हमारा 4 आया है। अब हम बात करेंगे ए निकालना है। हम पहली क्वेश्चन में देखेंगे, पहली क्वेश्चन क्या थी, A3D बराबर में आपका आ जाएगा 14। ए तो हमें नहीं पता, पर डी हमारा 4 आया है। 3 4 जा 12 बराबर में 14। अभी मैंने कहा ना प्लस की चीज़ उधर जाके माइनस की बन जाएगी। ए आ गया आपका 2, पर सवाल तो ये है हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 13th टर्म निकालनी है। तो A13 को क्या लिख सकते हैं बाबू हम, एक कम करके 12d, 12 4 जा बोलो 48 प्लस 2 बराबर में 50। यह आंसर है आपका। समझ गए? समझदार हो, समझ जाओ। अगला क्वेश्चन हम आपको मूव करा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। एपी में कितने हैं, 3 6 9 12, टोटल 111 तक जा रही है। तो ए हमारा 3 है, डी हमारा 6 में से 3 जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 3, an बराबर 111। ठीक है, पूछ रहा है कितने n निकालना है आपको, an का फॉर्मूला लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में आ गई। अब हम क्या कह रहे हैं बच्चों, इसे हमने डिवाइड करा तो हमारा आया 36, n माइनस 1, माइनस का नहीं तरह के किसका बन जाएगा, प्लस का, n आ गया हमारा 37। ठीक है बच्चों, दैट इज़ योर आंसर। अब सेम एपी से हम दूसरा क्वेश्चन भी और सॉल्व करके दिखाते हैं। सर हमें अच्छे से नहीं आया, एक क्वेश्चन और। ठीक है, 3 6 9 12, लास्ट में आ रहा है हमारा 36 यानी 36। तो ए क्या है हमारा 3, डी क्या है हमारा 3, और ए एन क्या है हमारा 36। तो ए का इनका फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस, समझ आ रहा है ना बेटा, सीधा फार्मूला फॉर्मेट में रख रहा हूँ मैंने कोई ऐसी सवाल नहीं करा जो आपको दिक्कत है। 36 में से 3 जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, 33/n-1 मल्टीप्लाई 3। और मल्टीप्लाई की संख्या कहाँ आ जाएगी आपकी, डिवाइड में आ जाएगी।
3 वन जा 3, 3 11 जा 13, n-1 बराबर में 11, माइनस का 1 इधर है, किसका बन जाएगा, प्लस का 1। चलो भैया एक क्वेश्चन और ही करा दो, हम थोड़े तो और खुश हो जाएंगे इसी तरीके का। जी लो भाई, बिल्कुल, हम तो बैठे ही इस काम के लिए। 7 10 13 43, ठीक है। अब वापस ए आपका 7, डी आपका 10 में से 7 जाएगा 3, ए एन आपका 43। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। 43 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 3। अब देखो ये डिवाइड नहीं होगा, मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 1 को इधर प्लस में लिख देंगे बराबर में। 3 वन जा 3, तो हो जाएगा 43 अपॉन में 3 बराबर में एन। सॉरी बेटा, ये ए आपका 7 नहीं, ये भी कुछ अलग है आपकी। 3 6 12 है ए पी, उसका क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, तो आंसर सही चल रहा है 43/n। अब ये वाला क्वेश्चन और करा देता हूँ, इसी ए पी वाला भी, थोड़ा इसके नीचे वाला क्वेश्चन है। 7 10 13 43, ए आपका 7, 10 में से 7 जाएगा 3, ए एन आपका 43। तो नाउ बच्चों सीधी हम बात करेंगे ए एन का फॉर्मूला 43 बराबर में 7 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 43 में से 7 जाएगा 33 बचेगा हमारा। सीधी बात करूँ मैं, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई सीधा हमारा 12 आ गया आंसर। एक बार देख लो सॉल्यूशन आराम से, कोई क्वेश्चन हो तो बता देना, मैं क्लियर करा दूँगा। बच्चों जो भी मैंने आपको आज क्वेश्चन कराए सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो ये सारे ही सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। BTE के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल आज हमने 10 क्वेश्चन करे हैं। डेली वीडियो आएगा, डेली 10 क्वेश्चन होंगे, 3 के वीडियो चैप्टर ओवर, ठीक है। आज ये वीडियो 15 सितंबर को बन गया है, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, मैं पूरा दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो थैंक्स फॉर द क्लास। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो मेरे से मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं, 9310600896, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है।
ओके, बाय बाय।